मान लीजिए मैं किसान हूँ और मैंने आलू की खेती की और बहुत अच्छा आलू, हमारी पैदावार जो हुई आलू की वो बहुत अच्छी पैदावार हुई है। अब इसको ले जाके मुझे मंडी में सेल करना है, ठीक है। आलू की पैदावार बहुत अच्छी हुई, मुझे इसे ले जाकर मंडी में सेल करना है और मैं मंडी में जाता हूँ। जो पहले ज़माने की बात है तो मान लीजिए आज से 40 साल 50 साल 60 साल पहले तो यहाँ पे ट्रैक्टर या ट्रक तो हुए नहीं करते थे, तो बैलगाड़ियों में ले लेके धीरे धीरे हम जाते थे और 2 दिन 3 दिन 4 दिन में मतलब हमारे जो पूर्वज होते थे वो लोग मंडी में पहुंचे। मान लीजिए यहाँ पे अब ये मंडी में गए, मंडी में हमने अपने सामान को अपनी गाड़ियों में भर के रखा हुआ है, यहाँ पे हमने खड़ा कर दिया और हमें एक प्राइस दिखा वो प्राइस दिखा हमें, मान लीजिए कि 35 की आलू का प्राइस जो है। अब ये मत बोलना कि यार 30 साल 40 साल पहले आलू का प्राइस 35 रुपये होता था। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो समझो है, थिंकिंग को समझो, ना कि यहाँ पे कमेंट आके मत कर देना। कुछ लोग आके कमेंट कर देंगे कि उस जमाने में कौन सा तुमने देखा था 35 रुपीज आलू चलता था। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग, मंडी में बहुत सारे लोग आए हुए हैं हमारे जैसे, आप आए होंगे, अगला आया होगा, दूसरा आया होगा, तीसरा आया होगा, जैसे स्टॉक मार्केट में सब लोग आते हैं उसी तरीके से समझ लो यहाँ पे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने अपने आलू लेके आए हुए हैं, इसे सेल करना है। तो मंडी में उस समय एक आलू का प्राइस जो दिख रहा है ना, वो प्राइस दिख रहा है 35, यानी 35 रुपीज पे आलू का प्राइस मंडी जो उस दिन लास्ट जो बोली लगी वो 35 रुपीज पे क्लोज हो गया मार्केट। अब हम लोग रात में पहुंचे तो रात में हमें रुकना है, अगले दिन मार्केट खुलेगा तब तो हम इसको सौदा करेंगे। अपना 35 पे जाता है तो एक ब्रोकर हमारे पास में आया और ब्रोकर आके हमें बोल रहा कि यार ये 35 रुपीज का क्लोज है, आप एक काम करो 32 रुपीज पे मुझे दे दो, मैं ये सारा आलू आपका ले लेता हूँ। तो मैं बोलूंगा यार 32 रुपीज पे क्यों लोगे, क्योंकि यहाँ पे तो 35 दिखा रहा है। अब देखना किस तरह से हम इन्फ्लुएंस होते हैं और किस तरह से हमारी साइकोलॉजी वर्क करती है वो समझना जरूरी है। जब आप प्राइस देखते हो ना, चार्ट पे प्राइस देखते हो ना, तो किस तरह से आपको डर लगता है, किस तरह से आपको लालच आता है, वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाऊंगा और चीजों को ध्यानपूर्वक समझिए, देखिए। लेकिन बस एक काम है कि वीडियो को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर आप लोग कर दीजिएगा और वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए जिंगा लाला, जरा जिंगा लाला कमेंट कीजिए। जितने लोग कमेंट करना चाहें जरा जिंगा लाला कमेंट कीजिए। मैं बहुत अच्छी वीडियो आप लोग के लिए लेके आता हूँ, चार्ट पैटर्न की सारी वीडियो लेके आऊंगा, प्राइस एक्शन की वीडियो लेके आऊंगा। धीरे धीरे चीजों को जितनी जल्दी आप वीडियो को जितना ज्यादा लाइक करेंगे मैं उतनी जल्दी वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है वीक में 2 की जगह मैं 3 वीडियो डालूं, 4 वीडियो डालूं, हो सकता है कि डेली एक वीडियो आप लोग के लिए पोस्ट कर दूं। लेकिन वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए, तभी मुझे चीजें समझ में आएंगी। तो ये प्राइस जो क्लोज हुआ है वो 35 रुपीज पे क्लोज हुआ है। वो ब्रोकर आके बोल रहा है कि मैं 32 रुपीज में आपका सारा सामान अभी, सारा आलू आपका अभी ले लूंगा और आप अभी अपने घर के लिए निकल सकते हो, आपको रात का इंतजार भी यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने बोला यार नहीं, 32 रुपीज तो मैं नहीं दूंगा, 32 रुपीज नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा, अब ध्यान रखिएगा, चीजों को समझिए। हम क्या कर रहे हैं, इस 32 रुपीज को कंपेयर कर रहे हैं इस 35 रुपीज से। अब क्या हो रहा है, ये 35 रुपीज से मुझे 32 रुपीज कम लग रहा है, तो मेरे मन में लालच है कि यार ये 35 रुपीज पे जब क्लोज हुआ है तो मैं 32 रुपीज में इसे क्यों दूं। तो मैंने बोला कि नहीं यार, मैं 32 रुपीज में आपको नहीं दूंगा। तो फिर उसने मुझे एक बात बताई, उसने बोला कि यार आप 35 तो देख रहे हो, ये 35 देख रहे हो, लेकिन आज ये जो दिन के दौरान ना ये 25 रुपीज का इसने लो लगाया था। यानी बहुत सारे किसानों ने अपने आलू को 25 रुपीज में बेचा है यहाँ पे। तो आप ये 35 मत देखो, ये देखो कि 25 रुपीज में बहुत सारे किसानों ने माल यहाँ पे बेचा हुआ है। मैंने बोला है, मैं तो 35 के सोच रहा था, ये तो 25 बताने लगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपना माल 25 रुपीज में बेचा, यानी बहुत सारे किसानों ने 25 रुपीज में अपना आलू बेच के गए हैं। भले आपको यहाँ पे 35 दिख रहा है, मैं तो आपको 32 दिख रहा हूँ। अब देखो ध्यान से देखना चीजों को, किस तरह से हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अभी जब ये 32 रुपीज मुझे दिख रहा था, 35 रुपीज मुझे दिख रहा था, तो 35 रुपीज के जब हम कंपेयर कर रहे थे तो हमारा 32 रुपीज कम लग रहा था यहाँ पे। तो मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे मैं अभी आपको नहीं दूंगा, ये 3 रुपए ज्यादा दिख रहा था। तो मैंने उसको बोला कि नहीं यार, मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि ये 35 का क्लोज है। अब उसने मुझे एक प्राइस और दिखा दिया, उसने प्राइस क्या दिखा दिया, 25 का प्राइस मुझे उसे दिखा दिया। अब क्या हो रहा है, पहले जो मेरे अंदर ये लालच था कि मुझे 3 रुपए कम मिल रहा है, अब मेरे अंदर ये डर आ गया कि यार मुझे हो सकता है कि यहां से मुझे 7 रुपए का और नुकसान उठाना पड़े। तो अब मुझे क्या हो रहा है, ये 25 से अब मैं 32 को कंपेयर कर रहा हूं, तो मुझे यही प्राइस अच्छा लग रहा है। देखो चीजों को ध्यान से देखिए, मार्केट बंद है, मार्केट में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हमारा माइंड किस तरीके से काम करता है, किस तरह से हमारा डर, हमारा लालच यहाँ पे काम कर रहा है, उस तरीके से देखिए। तो हमारे डर ने क्या किया कि हमारा डर क्या दिखा रहा है कि यार 25 रुपीज में अगर कल कहीं मेरा माल भी 25 रुपीज में जाने लगा या 25 रुपीज जाके यहाँ पे मिला, तब तो मुझे 7 रुपए का नुकसान हो रहा। तो यहाँ पे मुझे क्या हो रहा, अब यहाँ पे मुझे डर लग रहा कि मुझे 7 रुपए कम मिलेंगे। अभी तक मुझे यहाँ पे लालच आ रहा था कि मुझे 3 रुपए कम में माल क्यों बेचा, जबकि मुझे 3 रुपए ज्यादा मिल सकते हैं इतने माल के। अब मेरे अंदर क्या हो गया, ये डर आ गया 25 रुपीज का। तो अब मुझे ये 32 का प्राइस अच्छा लग रहा। अब समझो प्राइस जो हम लोग चार्ट पे प्राइस देखते हैं ना कि कब हमें अच्छा लग रहा है प्राइस ना, वो चीजें यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको कि अभी तक मुझे 32 अच्छा नहीं लग रहा था, अब मुझे 32 अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने नीचे का प्राइस यहाँ पे देखा हुआ है कि बता दिया उसने कि 25 रुपीज भी लो जा सकता है। तो मुझे अब यहाँ पे लॉस का डर लग रहा है। पहले सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पे क्या हो रहा था, प्रॉफिट दिख रहा था कि 3 रुपए मैं कम में क्यों बेचूं, तो मुझे प्रॉफिट की आशा थी। अब यहाँ पे मुझे लॉस का भी डर लग रहा है। तो अब मुझे ये 32 रुपीज का प्राइस अच्छा लग रहा है, ठीक है। हमारी इससे डील होगा कि चलो ठीक है 32 रुपीज में मैं तुम्हें अपना माल दे दे रहा हूं। तब तक क्या हुआ, जैसे हम किसान आए हुए वैसे दूसरे किसान भी वहां पे आए हैं, दूसरे लोग भी और बैठे हुए हैं। तो एक किसान फिर से मेरा आया कि मान लीजिए कि मेरा कोई दोस्त आया, जो पुराना दोस्त मेरा मिल गया, और वो मुझे आके यहाँ पे बोल रहा है कि क्या और ये माल कितने में दे रहा है। तो मैंने बताया भाई 32 में देख रहा हूँ, क्योंकि उसने मुझे बताया है कि 25 रुपीज का इसने आज लो मारा। बोला ठीक है, उसने 25 रुपीज का तो लो मारा है, ठीक है ना, 25 रुपीज का लो तो मारा है, लेकिन जो आज ये ओपन हुआ है ना, जो आज ये ओपन हुआ है वो ओपन हुआ था 40 रुपीज में। तो हो सकता है कल ये 45 रुपीज ओपन हो। अब मुझे फिर से ये प्राइस अच्छा नहीं लग रहा यार। देखो
हम क्या कर रहे हैं, मार्केट बंद है, कुछ नहीं हो रहा, अब हमारा माइंड किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहा है ना, वो चीज़ों को समझे। उसी तरह से जब हम लाइव चार्ट में ये चीज़ें देखते हैं ना, तो हमारा माइंड इन्फ्लुएंस होता है। तो वो उसके लिए हमारे लिए कैंडल स्टिक जरूरी होती है कि कैंडल स्टिक को हम किस तरीके से समझे। जब तक आप इसको समझोगे नहीं, कैंडल स्टिक को आप नहीं समझ पाओगे और ना ही मैं समझा पाऊंगा आप लोग को। तो पहले आपको ये समझना है कि हमारे माइंड पे उसका इंपैक्ट किस तरीके से पड़ता है प्राइस का। तो ये प्राइस का इंपैक्ट यहाँ पे बता रहा हूँ। तो अब हमने जो 32 रुपीज़ में हमारी डील डन हो गई थी इस ब्रोकर के साथ में, जिसने मुझे ये बताया था कि यार 25 का इसने 25 का इसने लो लगाया है आज, हो सकता है कल 25 की जगह ये 17 का भी लो लगाए, तो आपका और नुकसान होगा। मैं तो आपको 32 दे रहा हूँ, मार्केट बंद है। तो मेरा वो दोस्त आया, वो बोला कि यार भाई ये ओपन कल 40 पे हुआ था, यानी बहुत सारे किसानों ने कल माल 40 रुपए में भी बेचा है, तो यहाँ पे तो तुम्हारा 8 रुपए का नुकसान हो सकता है कल ये 40 की जगह 42 पे ओपन हो। तो अब उसने देखा यार यार फिर से मेरा 10 रुपए का नुकसान हो रहा। अभी वो इस प्राइस से जब कैलकुलेट कर रहा था, या इस प्राइस से वो कैलकुलेट कर रहा था 32 रुपीज 25 से कैलकुलेट कर रहा था, तो 32 उसे अच्छा लग रहा था। ठीक है, यहां पे उसे होप थी। अब यहां पे उसे एक नई होप आ गई कि हो सकता है कि मेरा माल कल 40 की जगह 42 में बिके, तो अब इसे ये प्राइस फिर से अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, अब इसे ये प्राइस अच्छा नहीं लग रहा, तो उसने दूसरा वाला जो आके बोला कि ठीक है यार 40 रुपीज़ कल ओपन हुआ था, जो उसका फ्रेंड था मेरा, जिसने मेरा लिया है 40 रुपीज़ में, मैं उसको बुलाता हूं। तो उसने उस ब्रोकर को बुलाया, दूसरे वाले ब्रोकर को बुलाया, उसने बोला यार देखो कल 40 रुपीज़ में तो ओपन हुआ था, लेकिन आज मैं 38 में लूंगा, 38 में देना है तो ये देके जाए, मैं यहाँ पे 38 में इसे दे दूंगा, 38 रुपीज़ में इसे दूंगा। तो अब इसे क्या हो रहा, पहले ये 25 में तैयार हो गया था देने के, 25 का लो देखा तो ये 32 में तैयार हो गया था, अब ये पहुंच गया 38 के आसपास में। अब इसके क्या होगा, इसकी थोड़ी सी और इसको प्राइस मिल गया, यहाँ पे प्राइस को बढ़ते हुए मिल गया, तो ये 38 चला गया, 38 इसे चला गया। अब इसने क्या किया, जो 38 रुपीज़ में इसकी डील तय हो रही थी, तब तक एक दूसरा और एक ब्रोकर आ गया, उसने बोला कि क्या भाई कितने में दे रहे, इसने बोला कि 38 में मैं दे रहा हूँ। इसने बोला यार 38 में कल ये 40 पे ओपन हुआ था, इसलिए मैं 38 में दे रहा हूँ। उसने बोला कल 40 में ओपन तो जरूर हुआ था, लेकिन कल जो इसने हाई मारा था वो 60 का मारा था भाई मेरे, तो आप ये सौदा घाटे में कर रहे हो, क्योंकि कल तो उसने 60 का हाई मारा हुआ था। अब ये बंदा फिर से परेशान, या मैं लेके गया माल तो मैं फिर से परेशान कि यार 60 में गया था तो मेरा यहाँ पे तो 28 रुपये का नुकसान हो रहा, यानी 28 रुपये का लॉस हो रहा कल कहीं पे। वो बोला कि कल इसने 60 का हाई मारा था, हो सकता है आज ये 70 का भी हाई मारे, क्योंकि आज माल मार्केट में कम आया, तो हो सकता है ये 70 का भी हाई मारे, इसीलिए आपके ये 30 में ले रहा, 38 में ले रहा। अब ये बंदा परेशान, या मैं बोलो तो परेशान कि यार मैं दूं किस प्राइस में, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। एक ने आके मुझे बता दिया कि 25 का लो मारा है। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी एक कैंडल स्टिक, आज के डे की सारी डे की हमारी एक कैंडल स्टिक बन गई। कैंडल स्टिक में हमें क्या देखने को मिल गया आज का, अब यहाँ पे चीजों को समझो, हमारा प्राइस हम किस तरह से, मार्केट बंद है लेकिन फिर भी देखो हमें डर भी लग रहा है, लालच भी रहा है, दोनों चीजें हमारी लग रही। तो यहाँ पे इस बंदे ने आके बता दिया कि इसने 60 का हाई लगाया। ठीक है, इसने बता दिया कि यार ये ओपन हुआ था 40 में। ठीक है, इसने बता दिया कि यार ये क्लोज तो 35 पे, वहां पे हमें प्राइस इंडिकेट कर रहा है, और एक बंदे ने बता दिया कि ये 25 का लो मार के गया है। तो ये हमारी सारे दिन की दिनचर्या बन गई, ये समझ में आया, हमें समझ में आया कि प्राइस हमें किस तरह से इंपैक्ट कर रहा है। देखिए मार्केट क्लोज है, सिर्फ हमें कोई आके बता रहा है, फिर भी हम इसमें इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हमारा प्रॉफिट और लॉस हमें दिखने लग रहा है, हमारा डर हमारा वहां पे हावी हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमने दिखाया था वहां पे क्या था, 60 रुपीज का उसने हाई लगाया था, ओपन जो हुआ था वो हमारा 40 पे हुआ था, जो क्लोज हुआ था हमारा वो हुआ था 35 पे, और जो हमारा लो लगा था वो लो लगा था 25 का। यानी दिन के दौरान उसने 25 भी ट्रेड किया है और 60 भी ट्रेड किया है, यानी कुछ लोगों ने 60 पर भी माल बेचा है और कुछ लोगों ने 25 पर भी माल बेचा है। तो यहाँ पे ये सारे दिन का जो एवरेज है वो यहाँ पे समझ में आ गया हमें कि कुछ दौरान भाई 60 में भी बिका है, कुछ माल 40 में ये ओपन हुआ है। अब ये ओपन होने से के बाद ही हाई लगाया है या लो लगाने के बाद हाई लगाया है, ये आपको देखने के लिए ये मान के चलते हैं हम डे कैंडल है, सारे दिन की है। तो इससे आपको कैंडल को क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, यानी 5 मिनट 15 मिनट आधे घंटे की जब कैंडल देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये इसने हाई किस टाइम पे लगाया था। देखो दिन के दौरान कभी ये 60 का हाई तो लगाया था, लेकिन ये आपको नहीं पता है कि ये सुबह 9:40 पे लगाया है हाई, या फिर ये शाम के 3:20 पे इसने हाई लगाया, ये आपको नहीं पता। ये पता तब लगेगा जब हम कैंडल को छोटा करेंगे। तो ये हमारी रेड कैंडल बन गई। रेड कैंडल क्यों बन गई, क्योंकि हमने प्राइस ऊपर ओपन हुआ है, ये हमारा हाई है, ये हमारा ओपन है, ये हमारा क्लोज है और ये हमारा लो है। ये जो है बीच वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बॉडी। ये बीच वाला पार्ट जो हमारा वो बॉडी है, और ये जो यहाँ पे नीचे का पार्ट दिख रहे हैं ये विक है। ठीक है, शैडो बोलते हैं, कुछ लोग विक बोलते हैं। तो ये हमारा विक या शैडो है, और जो ये बॉडी फुल दिख रही है ये हमारी बॉडी है, जहाँ पे ये ज़्यादातर यहाँ पे ट्रेडिंग हुई है। ये क्या हुआ है, ये हमारा रेड बन गया है, क्योंकि हम रेड इसलिए बनाए क्योंकि हम ओपन 40 पे हुए थे और क्लोज 35 पे हुए थे। यहीं पे अगर मान लीजिए अगर हम ग्रीन कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है, ग्रीन कैंडल का मतलब ये है कि हमने ओपनिंग कहीं पे नीचे की है। ठीक है, हमने मान लीजिए ओपनिंग यहाँ पे की है 35 पे, ये ओपन हो गया है, ये हमारा 60 हाई है। ठीक है, ये हमारा क्लोज है, ये हमारा क्लोज है 40 हमारा क्या है, क्लोज है, ये हाई है और ये लो है। ठीक है, लो हमारा 25 है, सेम प्राइस हमने रखा हुआ है 25 पे, यहाँ पे लो है, यहाँ भी 25 का हमने लो बना दिया। अब इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो क्लोजिंग यहाँ पे 35 की हुई थी, यहाँ पे क्लोजिंग 40 की हुई है, इसलिए ये कैंडल ग्रीन बन गई है। ठीक है,
ग्रीन बन गई है, मतलब ये जहां से ओपन हुआ था वहां से बायर यहां पे एक्टिव हुए, बायर इसको ऊपर लेके गए और बायर ने ओपनिंग प्राइस से ऊपर ही ले जाके इसको क्लोज किया है। मतलब यहां पे सौदा जो हुआ है बुल साइड में हुआ है, यानी यहां पे माल ज्यादा जो हुआ है वो खरीदा गया है, ऊपर की प्राइस पे माल यहां पे लोग खरीदते गए हैं। लोगों को ये लग रहा है कि शायद प्राइस अगले दिन इसका ऊपर जाएगा, इसलिए लोगों ने यहां पे खरीदारी की है। यहां पे लोगों ने इस कैंडल में क्या किया, लोगों ने बेचा है। लोगों को लग रहा है कि शायद जो प्राइस 40 रुपए दिख रहा है या 50 रुपए दिख रहा है ये शायद कल दिखे ना, तो ये यहां पे लोग बेच करके चले गए और ये क्लोजिंग यहां पे कहां पे हुई है, क्लोजिंग हुई है 35 की और यहां पे क्लोजिंग हुई है 40 की। तो ये कैंडल ये बता रही है कि यहां पे बायर का कंट्रोल है। ये कैंडल हमें ये बता रही है कि यहां पे सेलर का कंट्रोल है। यहां पे कंट्रोल किसका है, यहां पे कंट्रोल जो है बायर का है, यानी बायर इसको ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, बायर इसको ऊपर लेके गए। यहां पे कंट्रोल किसका है, यहां पे कंट्रोल जो है वो सेलर का है। सेलर यहां पे चाह रहे हैं कि माल नीचे की साइड में ही यहां रहे, मार्केट ये नीचे की साइड में रहे, या फिर जो इसका प्राइस रहे वो नीचे की साइड में ही रहे, प्राइस इसका ऊपर ना जाए। तो ये सेलर की कंट्रोल में है, यानी यहां पे मार्केट को डोमिनेट किसने किया है, सेलर ने डोमिनेट किया है। और यहां पे जो मार्केट ये सेलर का है और यहां पे जो मार्केट को डोमिनेट किया है वो बायर ने कंट्रोल किया है। यानी पूरे मार्केट को शाम को जाते जाते बायर का अपने कंट्रोल में लेके गए हैं कि शायद होप ये है कि अगले दिन ये अच्छा करेगा। यहां पे होप ये है कि अगले दिन ये और खराब करेगा, इसलिए जिसके पास जो भी माल था वो माल बेच के लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे लोग खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि शायद मार्केट और ऊपर की साइड में जाएगा।